तक माइंड भी बना लिया। सना, माइंड बना लिया है ना लोगों ने, सिंध में भी बना लिया है लोगों ने माइंड, अब तो सिर्फ उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है कि मेरे माइंड में है, मैंने इसको वोट करना है, अब कल जाके बैलेट बॉक्स में उसको वोट डाल देना है। ऐसा ही है सना? अच्छा देखिए मैंने जब हमने हलकों का विजिट किया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कौमी असम्बली की कराची की 22 नशस्तें हैं, तो हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा हलके जब विजिट किए तो हमने वहाँ पे देखा कि अवाम एक तरीके से 30% अवाम ऐसी थी जो दिल बर्दाश्ता थी, वो वोट करना ही नहीं चाहती थी। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि वो ये कह रही थी कि हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, जब ये बेसिक्स ही नहीं है तो हम वोट क्यों दें। फिर वो ये कह रही थी कि जो जमातें नारा लगाती हैं कि जी रोटी कपड़ा मकान या दीगर जो अपना मैनिफेस्टो कहती हैं, जो भी उनका मंशूर होता है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिलता ना। हम बिजली का बिल भरते हैं लेकिन बिजली नहीं होती, हम गैस का बिल भरते हैं लेकिन गैस नहीं होती, हम इवन पानी का बिल भरते हैं लेकिन पानी भी नहीं होता। इवन मैं आपको बताऊं कि हमने एक हल्का विजिट किया NA 242, वहां की आवाम का ये कहना था कि हमें साल में सिर्फ 4 दफा पानी मिलता है, हर 3 महीने बाद 1 दफा पानी आता है, और जिस दिन पानी आता है वो उनके लिए ईद का दिन होता है। तो आप भी बताएं, जब ऐसी दिल बर्दाश्ता आवाम होगी तो वो कैसे वोट देगी और किसको वोट देगी, क्योंकि उन्हें तो कोई मसीहा नजर ही नहीं आता। बिल्कुल, मैं आती हूँ सेकंड राउंड में आपकी तरफ। फारूक आदिल साहब, सर अब जरा आप समंदर को कूजे में बंद करें और बताइए कि आपको इलेक्शन 2024 कैसा लग रहा है, पोलिंग डे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम उसी पे बात करते हैं कि कितना रेशो होगा, कितना वोट पोल होगा। ये जो ख्वाहिश मेरे भाई तला जितोई ने की 70-80% वाली, तो ये हमारा आइडियल है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन ये ख्वाहिश या ये तवक्को कि अगर इतना वोट पड़ जाता है तो मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा, मैशत भी ठीक हो जाएगी, सियासत भी ठीक हो जाएगी, मुआशरत भी ठीक हो जाएगी, इसकी जमानत कैसे मिल सकती है? अगर इलेक्शन के नतीजे में कोई हिटलर बरसरे इक़्तिदार आ जाता है, कोई ऐसा आदमी बरसरे इक़्तिदार आ जाता है जो 1 पार्टी सिस्टम इस मुल्क में चाहता है, कोई ऐसा आदमी इक़्तिदार में आ जाता है। हिटलर से मुराद किसकी तरफ है फारूक साहब? अभी बताता हूं आपको। या ऐसा आ जाता है जो कहता है मुझे कि ब्रेक की तरफ जाना है फारूक साहब। ये जो आपसे सप्लीमेंट्री, नहीं आप करें बात, लेकिन जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है ना उसकी तरफ आपने बाद में जाना, पहले आप ये जरा वोटर टर्नआउट को कंप्लीट कर दें ताकि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं। जी, और अगर कोई ऐसा आ जाता है जो कहता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को कुर्सियां किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे, तो कैसे इस मुल्क में ठीक हो सकता है मामला? नहीं हो सकता। फिर हमने एक बात और कही कि इस मुल्क में कभी किसी ताकतवर को आइन शिकनी पे सजा नहीं दी गई, बिल्कुल ठीक बात है। मसलन तहरीक अदम एतमाद आई, उसको गैर जरूरी तौर पर आइन के खिलाफ डिले किया गया, फिर गैर आइनी तौर पर उसे कलअदम कर दिया गया, फिर गैर आइनी तौर पर असम्बली की तहलील की सिफारिश की गई, फिर गैर आइनी तौर पर प्रेसिडेंट ने उसकी तौसीक कर दी। इनमें से किसी को अभी तक सजाए मौत नहीं दी गई, किसी पर आर्टिकल 6 नहीं लगा। तो ये वो अवामिल है जिसकी वजह से ऐसे लोगों से अवाम नाराज हैं, वो इनसे मायूस हैं और वो इनको वोट नहीं करना चाहते। लिहाजा इस मुल्क में टर्न आउट जो आप सवाल कर रही हैं, वो टर्न आउट फितरी होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका फितरी नतीजा निकलेगा और पाकिस्तान में एक फितरी प्रोसेस के जरिए एक जमहूरी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी जो इनके मसाइल को हल करेगी।